तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। और हमें इसमें एक फूलों की माला बनानी है, गार्लैंड बनानी है। और उसने फ्लावर्स भी बता रखे हैं क्या क्या यूज करने हैं, एक ग्रीन, एक ब्लू, 4 येलो, 6 पिंक, 8 वाइट। और उसने बता दिया कि भाई जिन फ्लावर्स का कलर सेम है उनको आइडेंटिकल मान लो। तो इनको अरेंज करना है गार्लैंड में। और नेकलेस, गार्लैंड, इस जैसे क्वेश्चन जेई के सिलेबस में काफी मिलते हैं और ये क्वेश्चन काफी प्यारा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स लोगों को सर्कुलर परम्यूटेशन का बेसिक पता होना चाहिए। और जिनको सर्कुलर परम्यूटेशन का बेसिक नहीं पता है, थोड़ा बहुत मैं इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा नहीं पता है तो उसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। पर फिलहाल इसको देखिए और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएगा जो शायद आप गलत करते हो। आमतौर पर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में पहले सर्कल का आंसर निकालते हैं कि अगर यही ऑब्जेक्ट पहले एक सर्कल में अरेंज होते, तो अगर हम सर्कल का आंसर निकालेंगे तो सर्कल के केस में इसी का आंसर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं कितने, 8, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20। तो सर्कल के केस में आंसर 19 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, अपॉन कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं जैसे 4 येलो 6 पिंक, 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल होगा। ये सर्कल के केस में आंसर होगा। पर ध्यान दीजिए सर्कल और नेकलेस सेम चीजें, या गार्लैंड सेम चीजें नहीं होते। सर्कल में और नेकलेस में फर्क ये होता है कि जो अरेंजमेंट सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होने की वजह से अलग अलग काउंट होते हैं, जैसे ये अरेंजमेंट है एबीसी और एक ये अरेंजमेंट है एबीसी, सर्कल में दोनों को अलग अलग ही गिना जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज हैव डिफरेंट मीनिंग। लेकिन नेकलेस के केस में कहते हैं कि उसको उल्टा कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि भाई ऐसे उल्टा कर दोगे तो सेम आ जाएगा। तो इन दोनों को नेकलेस के केस में सेम माना जाता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से लोग गार्लैंड या नेकलेस के केस में आंसर बोलते हैं सर्कल बाय 2, और इसका आंसर ये आ जाता है। जो कि अनफॉर्चुनेटली गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज मिस्टेक। अब कई लोग बोलते हैं क्या बात करो सर, नेकलेस में तो हमेशा सर्कल बाय 2 आंसर होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हैं उनको 2 बार काउंट नहीं करना है, उनको एक ही बार काउंट करना है, इसलिए हटा देते हैं। मैं आपको बताता हूं बच्चों इसमें क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से यह आंसर 1/2 नहीं होता। और इनफैक्ट आपको वो 1/2 का रीजनिंग भी थोड़ा समझ में आएगा और आपको यह भी पता लगेगा 1/2 कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते। लुक एट दिस। अगर आप सर्कल बाय 2 ही आंसर बोल रहे हैं हर बार नेकलेस और गार्लैंड का, तो मैं आपको और इजी क्वेश्चन दे देता हूं। ये लीजिए, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी और बी। बी और बी आपस में आइडेंटिकल है, इन्हें अरेंज करना एक सर्कल में और एक नेकलेस में। तो सर्कल में अरेंज करने का वे तो एक ही होगा। ऑफ कोर्स इसी को घुमा घुमा के बाकी वेज क्रिएट हो जाएंगे। तो सर्कल में अरेंज करने का वे तो एक ही है। तो क्या आपके हिसाब से अगर इसी को अब गार्लैंड में अरेंज करना है तो आंसर क्या 1/2 होगा क्या नंबर ऑफ वेज का? विल दी आंसर भी 1/2 की सर्कल बाय 2 आंसर होता है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। नेकलेस के केस में भी इसका आंसर 1 ही होगा, क्योंकि एक ही नेकलेस बन जाएगा, एक ही गार्लैंड बन जाएगा इसमें। तो ये 1/2 क्यों रॉन्ग हो गया? मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये जो 1/2 लगता है ना, ये हर एक अरेंजमेंट के लिए नहीं होता है। देखो, जब भी हम लेट से सर्कल में अरेंज करते हैं, कुछ अरेंजमेंट ऐसे हैं, ए बी सी, ए बी सी। ये कुछ अरेंजमेंट ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सर्कल में अलग अलग थे, इसलिए सर्कल में 2 बार काउंट हुए। पर नेकलेस में इनको एक ही बार काउंट करना था, या गार्लैंड में एक ही बार काउंट करना है। लेकिन कुछ अरेंजमेंट्स कभी कभी ऐसे भी आते हैं जो पहले से ही सर्कल में ही एक बार काउंट हो रहे हैं। जैसे ये देखो, इनको अगर उल्टा करोगे तो ये खुद ही बनता है। तो इसको क्यों आधा करना है भाई, ये तो खुद ही बेचारा पहले ही एक बार काउंट हो रहा है। इसका एग्जांपल एक बार और समझते हैं, थोड़े से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज करता हूं मैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट्स है ए बी सी और सी। इसको जरा सर्कल में अरेंज करके देखते हैं। तो सर्कल में ऐसा होगा, एक ए इधर, बी इधर, सी सी। सर्कल में टोटल नंबर ऑफ वेज तो वैसे भी कैलकुलेट कर ही सकते हैं। सर्कल का आंसर आएगा
3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज गोइंग टू बी 3 ओनली, तो 3 बनेंगे। तो 3 बना लेते हैं, एक ये आया, एक ये आया, इसी का ही यही जो इसका क्लॉकवाइज वर्जन है, इसी का एंटी क्लॉकवाइज वर्जन बना लीजिए। एक ये आया, एक ये आया, और ऑफ कोर्स यही 3 होंगे, इसके अलावा और हो भी नहीं सकते भाई। 2 ही तो केसेस है, या तो ए और बी साथ साथ है तो साथ साथ है, तो लेफ्ट राइट के 2, और या आमने सामने है तो आमने सामने वाले का 1। तो यही 3 केसेस हैं। तो सर्कल में आंसर 3 आ रहा है। अब क्या नेकलेस में आंसर 3/2 होगा? नहीं। नेकलेस में अगर हम इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो बड़े केयरफुली देखिए, हमें इस अरेंजमेंट को तो एक ही बार काउंट करना है, जो पहली बार भी एक ही बार ही काउंट हो रहा था, पर इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग नेकलेस या गार्लैंड में एक ही आएगा, यानी इनको अपॉन 2 करना होगा। अब इस आंसर में, इस तरह के अरेंजमेंट में और इस तरह के अरेंजमेंट में फर्क क्या है? फर्क यह है कि भाई इसको जब उल्टा करते हो तो एक नया अरेंजमेंट क्रिएट हो जाता है। इसको उल्टा करोगे तो ये क्रिएट होगा, इसको उल्टा करोगे तो ये क्रिएट होगा। पर इसमें क्या हो रहा है, इसको उल्टा करोगे तो ये ही क्रिएट होने वाला है। तो इनको आधा नहीं करना है, ये एज इट इज ही रहेंगे। तो नेकलेस के केस में 1 + 1 आंसर 2 है, तो इसका आंसर नेकलेस के लिए 2 होगा। और ये जो वो वेज है, ये वो वेज है जो उल्टा करने के बाद भी सेम आंसर दे रहे हैं, मतलब इनके पास एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। दे हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सी कि ए और बी तो एक्सिस के ऊपर बैठे हैं, पर एक सी इधर है तो एक सी इधर है। तो हमें एक चीज समझनी है कि नेकलेस का आंसर, नेकलेस हो या गार्लैंड हो, उसका आंसर इज नॉट सर्कल बाय 2। इसमें हमें 2 तरह के केसेस लेने पड़ेंगे। पहले वो केसेस जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो तो एक ही बार काउंट हो रहा है, और दूसरे वो केसेस जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो अपने भाई भाई के साथ 2 बार आ रहे होंगे। एक्चुअली ऐसा सोचिए, जिन टाइप के अरेंजमेंट्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, और जिन टाइप के अरेंजमेंट्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लेट्स से वी कॉल दीज सिमेट्रिकल केसेस एज वाई। ये होगा, लेट्स से एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। तो सर्कल का आंसर, सर्कल के केस में 2x + y आंसर आता है हमारा। 2 बार एक्स आएगा और 1 बार वाई आएगा। नेकलेस के केस में आंसर हमें क्या देना होगा? वाई तो आएगा ही आएगा, बस अब एक्स देना है, बस अब एक्स देना है। तो आंसर x + y आएगा, x + y। तो x + y आंसर को निकालने के लिए हमें ये वाले y की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी कि ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, ये ढूंढना पड़ेगा, जिनको हम सिमेट्रिकल केसेस कहते हैं। सिमेट्रिकल केसेस। तो एक्चुअली अगर हमें y पता लग गया तो काम हो जाएगा। कैसे? x + y इज नथिंग बट 2x + y + y अपॉन 2। तो आंसर सर्कल प्लस सिमेट्रिकल केसेस अपॉन 2 होगा। जिन क्वेश्चंस में सिमेट्रिकल केसेस 0 हो जाते हैं, तब आंसर सर्कल बाय 2 सही हो जाता है। तो आप जिन क्वेश्चन में सर्कल बाय 2 आंसर निकाल के खुश हो रहे थे, कूद रहे थे, हैप्पी थे, वो केसेस थे जिसमें सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना नहीं पाएंगे आप सर्कल पे। अगर आप बना पा रहे हैं तो सर्कल प्लस सिमेट्रिकल बाय 2 ही होगा। जब ये 0 होगा तब आपका आंसर सर्कल बाय 2 होता है। तो आ जाते हैं हम जरा उस वाले क्वेश्चन पे जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स ट्राई एंड इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये सर्कल का आंसर है, इसमें कोई गलत नहीं है, सर्कल का आंसर करेक्ट है। अब सिमेट्रिकल केसेस का आंसर ढूंढते हैं। सिमेट्रिकल केसेस में क्या होगा? एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, ये y का आंसर है बेसिकली सिमेट्रिकल केसेस का। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, हमारे पास एक ही ग्रीन फ्लावर है और एक ही ब्लू फ्लावर है, तो मजबूरी में ग्रीन फ्लावर और ब्लू फ्लावर को एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही रखना पड़ेगा। अगर आपने
ग्रीन को इधर रख दिया तो फिर इधर रखने के लिए एक और ग्रीन चाहिए आपको, क्योंकि आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री रखनी है। तो इधर अगर आपने ग्रीन रखा तो इधर भी ग्रीन चाहिए होगा, तो इसलिए ग्रीन को इधर नहीं ले आ सकते, ग्रीन को आपको इसके ऊपर ही टिकाना पड़ेगा। और ब्लू को भी, क्योंकि ब्लू भी अकेला ही है। हाँ, येलो को आप आधा आधा डिवाइड करोगे तो इधर 2 येलो आएंगे, 3 पिंक आएंगे और 4 व्हाइट आएंगे। और सेम चीज इधर भी रहेगी, 2 येलो, 3 पिंक, 4 व्हाइट, सेम चीज। और तब वो कुछ सिमेट्रिकल केसेस बनेंगे वाई, और हमारा जो फाइनल आंसर होगा सर्कल का आंसर प्लस वो सिमेट्रिकल का केसेस होल अपॉन 2 आंसर आएगा। पर ये होगा कितना? हाउ विल यू कैलकुलेट दीज सिमेट्रिकल केसेस? अभी देखिए कि इधर इन 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है ना, यहां पे 5 सीट्स होंगी, उनको यहां अरेंज करना है। दीज आर 5 ऑब्जेक्ट्स दैट दे वांट टू अरेंज देमसेल्व्स हियर। 5 ऑब्जेक्ट्स आउट, एक्चुअली 5 नहीं, 4 और 3 7 और 2 9, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं और 9 सीट्स पर यहां पे अरेंज करना चाह रहे हैं अपने आप को। 9 ऑब्जेक्ट हैं, 4 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। तो इस जगह अरेंज करने का वे 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा। तो ये अपने आप को यहां अरेंज कर लेंगे। अब इनसे बात करते हैं कि भाई तुम्हें भी अरेंज करना है। वो कहेंगे हमें अरेंज नहीं होना। क्यों भाई? यार जो उधर वाला है उसी को ही कॉपी पेस्ट करना है, तो हमारे पास चॉइस किधर है? तो इनटू 1, इनके पास अब कोई चॉइस नहीं बचा। आपने जब उनको अरेंज कर दिया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए। यहां हो गए जी, हम लोग भी, हम उसी को कॉपी कर लेंगे। हम पूछेंगे तुम्हारे भी तो कुछ नंबर ऑफ वेज होंगे। अब नहीं जी, अब कोई वे नहीं छोड़ा आपने, उनको अरेंज कर चुके हो आप। अब हमारी मजबूरी है उन्हें कॉपी करना, तो हमारे पास आपने और कोई रास्ता छोड़ा नहीं है, तो इनटू 1 ही है। ये है सिमेट्रिकल। और अगर हमें फाइनली नेकलेस का आंसर या गार्लैंड का आंसर अब चाहिए, तो द आंसर विल बी सर्कल प्लस सिमेट्रिकल अपॉन 2, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। तो ध्यान रखना, नेकलेस और गार्लैंड में डायरेक्टली बाय 2 मत लगा देना। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो, एक बार देख लेना एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कुछ क्रिएट होता है कि नहीं होता। कई बच्चे ये भी सोचेंगे सर यहां पर मान लो 1 ग्रीन और 1 ब्लू के साथ एक 1 रेड भी दिया जाता, तो उसको कहां रखते? वो अकेला रेड। 2 ग्रीन और ब्लू ने तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाली जगह ऑक्यूपाई कर ली। अब हम रेड किधर रखेंगे? तो क्योंकि रेड अकेला है, मान लो अगर होता तो इधर आता तो उधर नहीं आता, उधर आता तो उधर नहीं आता, तो कोई सिमेट्रिकल केसेस नहीं बनते। उस केस में सिमेट्रिकल केसेस का आंसर 0 होता। उस केस में वापस सर्कल बाय 2 आंसर आ जाता। लेकिन जरूरी नहीं हर बार सर्कल बाय 2 आए। तो प्लीज इस चीज को समझिएगा, कभी भी जेही इसमें फंसा सकता है। ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।